श्रोतागणों, हम महाभारत के 108वें अध्याय पर आ गए हैं और हमने ये कहानी जान लिया है कि वेद व्यास जी ने 3 पुत्रों को विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका से उत्पन्न किया, जो कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर थे। अब इन तीनों की उत्पत्ति जब हो गई तो राज्य में खुशी छा गई और राज्य का शासन कार्य भी अच्छे से चलने लगा। सारे लोग सुखी हो गए कि चलो भाई, कोई अब इस राज्य में वंश लोप का कोई खतरा नहीं है, और जो भी पापी लोग थे वो लोग भी राज्य छोड़ करके भाग गए। इस प्रकार से सारा राज्य पूरी तरह से निष्कंटक हो गया, सब लोग बहुत सुखी हो गए। भीष्म जी उस समय एकदम मतलब समझिए कि इन लोगों को रख करके बहुत अच्छा चला रहे थे। भीष्म जी ने ही इन तीनों भाइयों का पुत्र की भांति पालन किया था, सारे संस्कार करवाए थे और उनको धनुर्वेद, घोड़ों की सवारी, गदा, युद्ध, नीति शास्त्र, सारी चीज़ें भीष्म जी ने खुद पढ़ाई थी। और पांडु जो थे वो धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे, मतलब बाण और धनुष चलाने में बहुत निपुण थे। उसी प्रकार धृतराष्ट्र का जो शारीरिक बल था वो बहुत ज़्यादा था। और विदुर जी के समान कोई धर्मात्मा आदमी था नहीं, उनको धर्म की बारे में ज़्यादा रुचि थी। तो इस प्रकार शांतनु के वंश का पुनः उद्धार देख करके सब लोग बहुत खुश हुए कि चलो भाई, बहुत अच्छा हुआ। अब हुआ ये कि धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे और विदुर जी शूद्रा के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न संतान थे, इसीलिए इन दोनों को राज्य नहीं मिला। तो राज्य किसको मिला? तो सबसे छोटे भाई पांडु को ही राज्य दिया गया। अब क्या हुआ कि इस प्रकार से यह जो 108वां अध्याय है वह समाप्त होता है। 109वें अध्याय ये है कि राजा धृतराष्ट्र के विवाह की कहानी इसमें बताई गई है। भीष्म जी कहते हैं कि हे विदुर, इस हमारे कुल खानदान में एक संकट आया था कि यह हमारा कोई वारिस नहीं था, लेकिन माता सत्यवती की इच्छा अनुसार वेद व्यास जी की कृपा से हमारा कुल पुनः जीवित हो उठा है और हम चाहते हैं कि यह कुल और आगे बढ़ता रहे, इसीलिए हम तुम लोगों की शादी कराना चाहते हैं। मैंने सुना है कि यदुवंश में उत्पन्न सुरसेन की कन्या जो पृथा है, जिसको राजा कुंती भोज ने गोद लिया हुआ है, जिसके चलते उसका नाम कुंती भी है, वह बहुत ही सुंदर सुशील कन्या है। उसी तरह से गांधार नरेश सुबल की भी एक लड़की है जिसका नाम गांधारी है, और मद्र नरेश के यहाँ भी एक लड़की है जिसको माद्री कहा जाता है। ये तीनों कन्याएं बड़ी ही सुंदर और उत्तम कुल वाली है और वे क्षत्रिय लोग भी काफ़ी अच्छे ऊंचे घराने के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी कुल परंपरा को बढ़ाए रखने के लिए उन कन्याओं का विवाह अपने धृतराष्ट्र और पांडु के साथ करा दिया जाए। हे विदुर, तुम्हारी क्या राय है? तो विदुर बोले कि हे पितामह भीष्म, आप ही हम लोगों के गुरु हैं, माता पिता सब कुछ हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वह कीजिए। तब भीष्म ने क्या किया कि ब्राह्मणों से ये सुना था कि जो राजा सुबल गांधार राज हैं, उनकी बेटी गांधारी बहुत बड़ी शिव जी की उपासक है और शिव जी से उसने यह वर प्राप्त किया है कि उनके 100 लड़के होंगे। और उनको ये भी मालूम था कि धृतराष्ट्र के भी 100 लड़कों का आशीर्वाद व्यास जी दिए हैं। तो यह बात जान करके भीष्म जी ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा कि धृतराष्ट्र के साथ हम आपकी बेटी की शादी कराना चाहते हैं। लेकिन राजा सुबल को बड़ा ही दुख हुआ कि अंधे धृतराष्ट्र के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे करा दें। लेकिन फिर उन्होंने विचार किया कि बड़ा कुल है, बड़ा खानदान है, अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने यह वचन दे दिया कि ठीक है, गांधारी को मैं धृतराष्ट्र के लिए चुनता हूँ। अब जब गांधारी ने यह सुना कि उसकी शादी धृतराष्ट्र से होगी और धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो गांधारी ने रेशमी वस्त्र लेकर के उससे लपेट करके अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी ने उसी समय धृतराष्ट्र को अपना पति स्वीकार कर लिया और कहा कि जब हमारे पति अंधे हैं तो हमको क्या जरूरत है देखने की दुनिया। तो इस तरह से गांधारी उसी समय धृतराष्ट्र को अपना पति स्वीकार कर ली। तो एक दिन उचित समय देख करके गांधार कुमार शकुनी ने अपनी बहन गांधारी को कौरवों के यहाँ लेकर के गए और धृतराष्ट्र से अपनी बहन की शादी करा दी।
शकुनी ने भीष्म की सम्मति लेकर के सारा विवाह कार्य संपन्न कराया और जो भी यथायोग्य दहेज था वह अपनी बहन गांधारी के विवाह में दिया। बदले में भीष्म जी ने भी शकुनी का बड़ा सम्मान किया। अब शकुनी अपनी राजधानी लौट आया। फिर गांधारी का शील स्वभाव इतना अच्छा था, उनके सद्गुणों से पूरे कौरव लोग बहुत प्रसन्न थे कि चलो भाई, वह इतनी अच्छी थी कि वो दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं लेती थी। तो इस प्रकार के धृतराष्ट्र के विवाह का 109वां अध्याय समाप्त होता है। 110वें अध्याय की ओर हम आते हैं। तो 110वां अध्याय में ये है कि वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि यदुवंशियों में जो श्रेष्ठ सूरसेन थे वो वसुदेव जी के पिता थे, यानी कृष्ण जी के बाबा थे। तो उनकी एक कन्या हुई, उसका नाम उन्होंने पृथा रखा। वह बहुत ही सुंदर कन्या थी, यानी वसुदेव जी की यानी कृष्ण जी की एक बुआ हुई जिनका नाम हुआ पृथा। तो सुरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को कहा था कि तुम्हारा तो कोई लड़का फड़का है नहीं, तो मेरी जो पहली संतान होगी वह तुम्हें ही भेंट कर दूंगा। अब संजोग से पहली संतान कन्या हुई, इसीलिए कृष्ण जी के बाबा सुरसेन ने क्या किया, कुंती भोज को अपनी बेटी दान कर दी, कुंती को दे दिया। अब क्या हुआ कि जो कुंती थी, जिनको पृथा भी कहते हैं, वह क्या करती थी, उनको उनके घर पर यही काम था कि देवताओं का पूजा पाठ करें और अतिथियों का सत्कार आदर करती रहें। तो एक बार दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आए, तो पृथा ने उनकी बहुत सेवा की, कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। वो बड़े ही उग्र स्वभाव के थे, लेकिन कुंती के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और वह कुंती के अगले आने वाले समय को भी देख सकते थे, ब्रह्मज्ञानी आदमी थे। इसीलिए उन्होंने कुंती को एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि बता करके बोला कि इस मंत्र से तुम जिस जिस देवता का आवाहन करोगी वही देवता तुमको पुत्र प्राप्ति कराएगा। और दुर्वासा ऋषि यह बोले तो कुंती को बड़ा ही कौतूहल हुआ कि ऐसा इन्होंने क्या दे दिया। तो वह कुमारी कन्या थी, लेकिन उन्होंने कहा, उनको विश्वास हुआ नहीं ऋषि की बातों पर, तो उन्होंने उस मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्य देवता का आवाहन कर दिया। अब सूर्य देवता साक्षात चले आए और उनको देख करके कुंती घबरा गई। सूर्य देवता ने कहा कि तुम क्या चाहती हो, मैं दुर्वासा ऋषि के मंत्र से प्रेरित होकर के तुमको पुत्र की प्राप्ति कराऊंगा, मुझे तुम साक्षात सूर्य देवता समझो। तो कुंती ने कहा कि मैंने तो बस इस मंत्र की परीक्षा के लिए ऐसा किया था, मुझसे अपराध हुआ है, क्षमा करिए। तो सूर्यदेव बोले कि मैं जानता हूँ, लेकिन तुमको मेरे साथ समागम करना पड़ेगा, मुझसे संतान उत्पन्न करनी पड़ेगी, नहीं तो तुमको बड़ा दोष लगेगा, तुमने मेरा आवाहन किया और तो मेरा अपमान होगा। तो सूर्यदेव ने इस तरह कुंती को बहुत समझाया, लेकिन कुंती ने कहा कि नहीं, मैं अभी कुमारी कन्या हूँ, तो मैं आपके साथ समागम नहीं कर सकती, क्योंकि इससे हमारे बंधु बांधवों में बड़ी बदनामी होगी। लेकिन सूर्य देवता ने कहा कि हे कुंती, वह जो लड़का होगा वो बड़ा ही दिव्य होगा, दिव्य कुंडल और कवच के साथ उत्पन्न होगा, और वह ब्राह्मणों को कोई भी वस्तु मांगने पर दान कर देगा, और बड़ा स्वाभिमानी भी होगा मेरी, और तुमको दोष भी नहीं लगेगा। ऐसा उन्होंने बहुत समझाया कुंती को, और कुंती के साथ सूर्य देवता ने समागम किया, जिससे कि एक बहुत वीर पुत्र का जन्म हुआ। वो जन्म से ही कवच कुंडल पहने हुए दिव्य तेजधारी था। उस बालक का नाम कर्ण रखा गया। फिर सूर्य ने कुंती को क्या किया कि पुनः कन्यात्व प्रदान कर दिया, मतलब कुंती को फिर से कुंवारी कन्या बना दिया। इस प्रकार सूर्यदेव अपने लोक चले गए। अब उस कन्या को देख करके कुंती को बड़ा ही चिंता हुआ और उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो अपने कुटुंबी जनों के भय से, अपने परिवार वालों के डर से उन्होंने क्या किया कि उस बालक को जल में छोड़ दिया। अब उस बालक को जब जल में छोड़ा तो सूत पुत्र अधीरथ ने, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, उसने उस बालक को अपना लिया। इस प्रकार उन दोनों ने उस बालक को अपना पुत्र बना लिया और कहा कि यह वसु यानी कवच कुंडल आदि के साथ पैदा हुआ है, इसीलिए इस बालक का नाम उन्होंने वसुसेन रख दिया। अब वह बालक बड़े होने पर अस्त्र शस्त्र विद्या में काफ़ी निपुण हुआ और सूर्य देवता का भी वो बहुत बड़ा उपासक आदमी था। और जब वह सूर्य देवता की पूजा करता था उस समय में अगर उससे कोई ब्राह्मण आके कुछ भी मांग ले तो वह उसे दे देता था।
तो एक बार की बात है कि सूर्य देवता ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को स्वप्न में बताया कि बेटा आज जो सवेरा होगा तो उस समय इंद्र देवता ब्राह्मण के वेश में तुमसे कवच कुंडल मांगने आएंगे, लेकिन उन्हें देना मत, मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, मेरी बात याद रखना। लेकिन कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण सूर्यदेव, अगर इंद्र स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरे सामने आएंगे तो मेरी तो प्रतिज्ञा है कि ब्राह्मणों को भाई मैं दान करता हूँ, तो मैं यह जानते हुए भी कि वो इंद्रदेव हैं, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन चूंकि ब्राह्मण वेश में होंगे तो मैं जो मांगेंगे वो दे दूंगा। तो सूर्य देवता ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो इंद्र देवता से तुम बदले में बर्छी एक मांग लेना, वो बर्छी बहुत ही शक्तिशाली है। तब ऐसा कर करके कर्ण क्या हुए कि सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए, कर्ण जाग गया और अगले दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण बन कर कर्ण के पास आए और उसका कवच कुंडल मांग लिए। तो कवच कुंडल जब मांग लिए तो वह उसने अपने शरीर से उस कवच कुंडल को काट करके बेचारे ने दान कर दिया। तो उसकी इस भयंकर कर्म को देख करके इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे कर्ण, ऐसे साहसी आदमी को मैंने नहीं देखा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं। तो कर्ण ने कहा कि मैं वह अमोघ बर्छी चाहता हूं जो शत्रुओं का संहार कर देती है। तब इंद्र ने उन्हें एक बर्छी प्रदान की और कहा कि इस शक्ति के प्रहार से कोई नहीं बच पाएगा। हे कर्ण, तुमने अपने शरीर से कवच को काट कतर डाला है, इसीलिए तुम्हारा नाम कर्ण होगा और वह कर्तन भी नाम होगा। इस प्रकार से 110वां अध्याय समाप्त होता है। हम लोग 111वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। 111वें अध्याय में होता ये है कि कुंती जो है वो अब युवावस्था को आ चुकी हैं और उनका स्वयंवर रचा गया है। राजा कुंती भोज ने सारे राजाओं को बुलाया है। उन राजाओं में कुंती को भरतवंशी श्रेष्ठ जो पांडु थे वही पसंद आए, तो उन्होंने क्या किया कि पांडु के साथ ही विवाह कर लिया। इस प्रकार से राजा पांडु का कुंती के साथ शास्त्रीय विधि से विवाह हो गया और कुंती से शादी करके पांडु अपनी नगरी को चले आए। अब हस्तिनापुर में आकर के नरेश अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिए। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग अब अगले अध्याय यानी कि 112वें अध्याय पर आते हैं, जहां हम लोग जानेंगे कि माद्री के साथ पांडु का विवाह कैसे हुआ और पांडु ने फिर कैसे दिग्विजय प्राप्त की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पांडु ही राजा थे, तो भीष्म जी ने कहा कि पांडु के लिए एक और विवाह करना चाहिए, तो इसलिए वह अपनी चतुरंगिणी सेना और सब सजा करके मद्रराज की राजधानी पहुंचे और मद्रराज शल्य से बोले कि हम तुम्हारी पुत्री को अपने पुत्र पांडु के लिए चाहते हैं। नहीं, बहन थी उनकी। कहा कि तुम्हारी जो बहन है वो बहुत अच्छे स्वभाव वाली है और उसका नाम माद्री है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बहन जो माद्री है उसका विवाह पांडु से हो जाए। तो भीष्म के ये कहने पर मद्रराज शल्य ने कहा कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे कुल की परंपरा है कि कन्यादान करने पर कुछ शुल्क लिया जाता है, मतलब पैसा लेकर के तब कन्यादान किया जाता है। तो इसीलिए आप हमारे उस परंपरा की भी रक्षा करिए, क्योंकि तभी मैं कन्या आपको दे पाऊंगा। तो यह जान करके भीष्म जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही आपके यहाँ का नियम है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कह करके भीष्म जी ने राजा शल्य को हजारों घोड़े, हाथी, वस्त्र, अलंकार, मणि, माणिक्य, रत्न दिए। वह सारा धन लेकर के राजा शल्य का चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने अपनी बहन का विवाह राजा पांडु के साथ करा दिया। अब भीष्म माद्री को लेकर के हस्तिनापुर चले आए और समय शुभ मुहूर्त देख करके पांडु के साथ माद्री का विवाह करा दिया। अब राजा पांडु की 2 पत्नियां हो गईं। राजा पांडु अपनी पत्नियों के साथ 30 रात्रियों तक आराम से विवाह करते रहे और विहार करते रहे, आनंद लेते रहे जीवन के सुखों का। उसके बाद से उन्होंने संपूर्ण धरती पर विजय प्राप्ति की आशा लेकर के युद्ध के लिए प्रस्थान किया और बड़े बूढ़ों सबको प्रणाम करके वह गए। बड़े तेजस्वी आदमी थे, तो उन्होंने
सारे राज्यों को जीता, जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ से वह सबको हराते चले गए। और ज़्यादा वर्णन की आवश्यकता नहीं है, कुल मिला के ये समझ लीजिए कि हर जगह से वह जीतते चले गए और बहुत सारा धन सोना लेकर के पांडु पुनः हस्तिनापुर लौट आए। अगली कहानी की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि हम अपने 113वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हम लोग जानेंगे कि पांडु क्या हुआ कि अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर के वह सारा धन भीष्म को, सत्यवती को, अंबिका को, अंबालिका को, विदुर को, सबको धन दे करके संतुष्ट किए और उनको उनकी विजय को देख करके सबको बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर धृतराष्ट्र ने कई अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत सारा दान दक्षिणा किया उन सब रुपयों पैसों से। अब क्या हुआ कि कुंती माद्री की इच्छा थी कि थोड़ा सा महल का सुख छोड़ करके वन का आनंद लिया जाए, तो वह पांडु के साथ वन में जाने लगी ताकि शिकार उकार खेला जाए, थोड़ा सा वन का आनंद लिया जाए। तो अब कुंती माद्री के साथ जो है पांडु वन में आराम से रहने लगे, कुछ दिनों तक आनंद विवाह करते थे। उसी समय भीष्म ने सुना कि राजा देवक की एक लड़की है जो कि शूद्र जाति स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है और वह बहुत ही सुंदर और युवावस्था वाली है। तो उन्होंने कहा कि विदुर जी भी तो शूद्र जाति की स्त्री से उत्पन्न हैं ब्राह्मण के द्वारा, तो क्यों ना इन दोनों की शादी करा दिया जाए। तो उन्होंने विदुर जी की शादी उस कन्या से करा दिया और विदुर जी ने उस कन्या से अपने ही समान कई गुणवान पुत्रों को उत्पन्न किया। इस प्रकार 113वां अध्याय समाप्त होता है। हम 114वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि धृतराष्ट्र की कितनी संतानें होती हैं। तो धृतराष्ट्र ने अपनी गांधारी से 100 पुत्र उत्पन्न किए और धृतराष्ट्र की जो दूसरी पत्नी थी वो वैश्य जाति की थी, उससे भी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, यानी उनका 101 पुत्र हुआ। पांडु के कुंती और माद्री से 5 महारथी पुत्र हुए और वे पांचों देवताओं के ही अंश थे। तो जन्मेजय ने पूछा कि गांधारी के 100 लड़के कैसे हुए और कितना टाइम लगा 100 लड़कों को होने में, और उन सब के बारे में हमको बताइए। और उस वैश्य जाति की जो स्त्री थी उससे धृतराष्ट्र का एक पुत्र क्यों हुआ वह भी बताइए। और धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते थे, और पांडु को तो भाई श्राप लगा था, तो उन्होंने पुत्र कैसे उत्पन्न किया, सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि अपने पूर्वजों की कहानी सुन करके मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे और जानने का मन कर रहा है। तो वैशंपायन जी ने कहा, एक बार की बात है, महर्षि वेद व्यास जी जो थे वह बहुत भूख प्यास से व्याकुल होकर के धृतराष्ट्र के यहाँ आए। तो गांधारी ने उनको भोजन कराया, उनके विश्राम की व्यवस्था कराई। तो वेद व्यास जी बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, गांधारी वर मांगो। तब गांधारी ने कहा कि मेरे 100 लड़के हों जो मेरे पति के समान ही तेजस्वी हों। तब गांधारी की बात पर वेद व्यास जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। अब क्या हुआ कि धृतराष्ट्र से गांधारी को गर्भ तो हुआ, लेकिन वह गर्भ 2 वर्षों तक ठहर गया और फिर भी गर्भ का प्रसव नहीं हुआ। तभी गांधारी ने सुना कि कुंती के गर्भ से पहला लड़का उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर के गांधारी को बड़ा ही दुख हुआ और उनको बड़ा ये हुआ कि मेरा बेटा हो क्यों नहीं रहा है। उन्होंने क्या किया कि अपने पेट पर बड़े जोर से आघात किया, और पेट पर बड़े जोर से मारने के चलते क्या हुआ कि उनके गर्भ से एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ, और वह पिंड इतना कड़ा था, ऐसा लग रहा था मानो लोहे का पिंड हो। अब बेचारी उन्होंने देखा कि एक तो 2 वर्षों तक पेट में धारण किया, उसके बाद भी लोहे के पिंड जैसा मांस का पिंड हुआ है। यह देख करके उन्होंने उसको फेंकने का सोचा। तभी वेद व्यास जी को मालूम चल गया, तो दौड़ते भागते आए और वेद व्यास जी ने कहा, गांधारी तुम क्या करना चाहती हो। तो गांधारी ने कहा कि हम तो इसको फेंकना चाहते हैं, क्योंकि कुंती का जो बड़ा लड़का हो गया, यह सुन करके मुझे बड़ा ही दुख हुआ है। आपने कहा था मेरे 100 लड़के होंगे, लेकिन यह 100 लड़के कहाँ हुए, ये तो एक मांस का पिंड पैदा हुआ है, मांस का टुकड़ा पैदा हुआ है। तब वेद व्यास जी ने कहा कि यह सब मेरा ही वरदान है, मेरा वरदान अन्यथा नहीं हो सकता, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। तुम 100 मटके तैयार कराओ और उन मटकों को घी से भर दो और उन मटकों को अत्यंत गुप्त स्थानों पर रखो, ताकि कोई उन मटकों की मटकों तक नहीं पहुंच पाए। और इस मांस पिंड को तुम सबसे पहले ठंडे जल से सींचो। तो उनकी बात सुन करके जब उस मांस पिंड को सींचा गया तो वह मांस पिंड 100 टुकड़ों में टूट गया, और वो सारे टुकड़े अंगूठे के नाप के बराबर थे। अब क्या हुआ कि उस मांस पिंड के 101 भाग हुए।
अब क्या हुआ, गांधारी ने उन सारे कुंडों को क्या किया, अत्यंत गुप्त स्थान में रखा और उसकी रक्षा की व्यवस्था करा दी। वेद व्यास जी ने कहा कि 2 वर्षों तक तुम इनकी प्रतीक्षा करो और उसके बाद इन सारे मटकों को का ढक्कन तुम खोल देना तो सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे। ऐसे कर करके वेद व्यास जी हिमालय तपस्या करने चले गए। 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम से उन मटकों को फोड़ा गया, मतलब निकाला गया, उसी क्रम में छोटे बड़े का उसमें रखा गया। यानी सबसे पहले जो मटका खोला गया उसमें से जो लड़का हुआ वही दुर्योधन हुए। और चूंकि युधिष्ठिर पहले ही हो चुके थे इसीलिए युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़े थे। अब जब दुर्योधन का समाचार, दुर्योधन उत्पन्न हुआ, उसी दिन भीम की भी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो भीम और दुर्योधन सेम डे पैदा हुए थे। धृतराष्ट्र का वो जो लड़का दुर्योधन हुआ, जब पहले दिन मतलब पैदा हुआ तो उसकी रोने की जो आवाज़ थी वो गधे जैसे रेंगते हैं वैसे ही आवाज़ थी। और उसकी आवाज़ सुन करके और भी मटकों में से गधों की तरह रेंकने की आवाज़ आने लगी। और असल में भी गधे रेंकने लगे, गिद्ध कौवे सारे कोलाहल करने लगे, चारों ओर एकदम अशुभ संकेत होने लगा। धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा कि ऐसा अशुभ क्यों हो रहा है और मेरा बेटा क्या राजा बन सकता है, आप लोग बताइए। सबको उपस्थित करा के उन्होंने कहा। तब उन सारे अपशकुनों को देख करके विदुर जी ने कहा कि आपके बेटे के जन्म लेने से इतने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, तो लग रहा है आपका बेटा पूरे खानदान का नाश करा देगा। तो मैं तो चाहता हूं कि आप अपने बेटे का परित्याग कर दीजिए, तभी सारे विघ्न समाप्त होंगे। क्योंकि अगर आपने अपने इस बेटे को अपने साथ रखा, पालन पोषण किया, तो ये बेटा आपके कुल खानदान का नाश कर देगा। अरे महाराज, आपके 99 पुत्र तो रहेंगे, एक पुत्र को त्याग देने में आपको क्या जाता है। एक पुत्र को त्यागने से अगर पूरे कुल खानदान का हित हो तो पहले वाले लड़के को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। लेकिन विदुर और सारे ब्राह्मणों के कहने पर भी धृतराष्ट्र ने अपने बड़े पुत्र का त्याग नहीं किया। इस प्रकार धृतराष्ट्र के पूरे 100 पुत्र हुए और एक ही मास के भीतर गांधारी से एक कन्या भी हुई जो कि 101वीं संतान थी। अब हुआ क्या कि जब गांधारी गर्भ धारण की हुई थी तो उस समय धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जात की स्त्री रहती थी। तो उसी से धृतराष्ट्र ने क्या किया, संभोग करके महाबुद्धिमान युयुत्सु नाम की एक संतान को उत्पन्न किया। उस संतान को युयुत्सु कर्ण भी कहा जाता था। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। यह कहानी है धृतराष्ट्र के पुत्रों की। अब क्या हुआ, जन्मेजय ने कहा अगले अध्याय में, जो कि 115वां अध्याय है, जन्मेजय ने कहा कि महाराज, आपने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों वाली बात बताई, वो तो समझ में आ गई, लेकिन एक कन्या हुई वो वाली बात हमको समझ में नहीं आई। तो कन्या वाली कहानी हम थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हुए थे और गांधारी ने फिर से गर्भ धारण किया नहीं, तो फिर वह जो दुश्शला नाम की कन्या थी वो कैसे उत्पन्न हुई, वो कहानी मुझे बताइए। तो वैशंपायन ने कहा कि हे जन्मेजय, आपने जो पूछा है वो कहानी बताता हूँ। जब वेद व्यास जी ने उस मांस पिंड को क्या किया कि शीतल जल से सींचा तो उसके 100 टुकड़े हुए और उन 100 टुकड़ों को वो क्या कर रहे थे, घी से भरे कुंडों में, घी से भरे मटकों में डलवाते जा रहे थे। अब उसी समय गांधारी के मन में आया कि एक मेरी लड़की भी होती तो कितना अच्छा होता। तो उन्होंने क्या किया कि प्रार्थना किया कि मेरी एक लड़की हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे 100 बच्चे तो होंगे, लेकिन एक जो छोटा मांस का टुकड़ा बचा है, इस मांस के टुकड़े से तुम्हारी बेटी होगी और वो बेटी बड़ी सौभाग्यशालिनी होगी। ऐसा कर करके वेद व्यास जी ने 101वां घड़ा मंगाया और उसमें उस मांस के टुकड़े को डाल दिया। इस प्रकार से दुश्शला का जन्म हुआ। अब बताओ जन्मेजय, तुम कौन सी कहानी सुनना चाहते हो। इस प्रकार 116वें अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें जन्मेजय कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का सारा वर्णन करिए, हम 100 लोगों का नाम जानना चाहते हैं। तो वैशंपायन जी ने कहा कि जैसा कि उनका नाम बताया गया है मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा लड़का दुर्योधन था, उसके बाद युयुत्सु हुआ, उसके बाद दुशासन हुआ, फिर दुस्सह हुआ, फिर दुश्शल हुआ। ऐसा करते करते जो सबसे छोटा था वो विरजा, 100 लड़के हुए और दुश्शला नाम की एक कन्या हुई। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और एक कन्या बताई गई है। वे बड़े सूरवीर थे और बहुत ज्ञानी आदमी थे।
थे। धृतराष्ट्र ने समय आने पर उन सबका विवाह उत्तम स्त्रियों के साथ कर दिया और अपनी बेटी दुश्शला का विवाह राजा जयद्रथ के साथ कर दिया। इस प्रकार 116वां अध्याय भी समाप्त होता है। 117वें अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं और पांडु की ओर कहानी आती है। जन्मेजय कहते हैं कि आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का तो सारा जन्म प्रसंग बता दिया कि जो महर्षि वेदव्यास जी की कृपा से पैदा हुए थे। अब आपकी जो कहानी है वो ऐसी है कि बड़ी विचित्र है और मनुष्यों में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वेदव्यास जी की कृपा से ऐसा संभव हो पाया। अब मैं पांडवों के जन्म का वृतांत जानना चाहता हूँ कि पांडु की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि आपने उनको देवताओं का अंश बताया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो उत्पन्न कैसे हुए। तब वैशंपायन जी ने कहा कि जो पांडु थे वो तो वन में घूम रहे थे अपनी पत्नियों के साथ, और उस वन में उन्होंने देखा कि एक मृग जो है वह एक मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। ठीक है, अब उस हिरन को मैथुन करते देख क्या हुआ कि पांडु ने 5 बाणों से उस मृग और मृगी को बीध दिया, मतलब 5 बाणों से प्रहार किया। और वो मृग वास्तव में एक ऋषि पुत्र थे जो अपनी पत्नी के साथ मृगी बनी हुई थी उनके साथ समागम कर रहे थे, मतलब दोनों थे मनुष्य और मृगी बने हुए थे, हिरन बने हुए थे। अब वे बेचारे धरती पर गिर के विलाप करने लगे और उस मृग ने कहा कि हे राजन, तुमने ऐसा अपराध क्यों किया, तुमने मुझे क्यों मारा, तुम्हारी बुद्धि धर्म से विचलित कैसे हुई। तो पांडु ने कहा कि भाई मृगचर्या करना, मृगों को मारना तो क्षत्रियों का धर्म है, राजाओं का धर्म है, और इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया। तो उस मृग ने कहा कि देखो, अवसर आने पर शत्रुओं का वध सही माना जाता है, लेकिन मैं जिस अवस्था में था उस अवस्था में तो तुमको नहीं मारना चाहिए। तुमको कम से कम इतना तो इंतजार करना चाहिए था कि मैं मैथुन कर्म से निवृत्त हो जाऊं, क्योंकि कोई भी विवेकशील आदमी ऐसी अवस्था में किसी पशु को भी क्यों मारेगा, लेकिन तुमने उसे भी असफल कर दिया। मैं बहुत ही दुखी हूँ, तुम इतने महान राजा होकर के ऐसा पापी काम क्यों किए। हे राजन, तुमने मेरी हत्या किया है, मैं फल मूल का आहार करने वाला ऋषि हूँ, मैं तो मृग का रूप धारण करके यहाँ अपना गृहस्थ धर्म निभाने चला था, लेकिन तुमने मेरी हत्या की है, इसीलिए मैं तुमको श्राप दे रहा हूं कि तुम भी जब मैथुन में आसक्त होगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मेरा नाम किंदम है और मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूं। मुझे मनुष्य शरीर से यह काम क्रीड़ा करने में लज्जा हो रही थी, इसीलिए मैंने मृग का रूप धारण करके अपनी पत्नी को मृगी बना करके मैथुन कर रहा था, और चूंकि तुमने मुझे अनजाने में मारा इसीलिए तुमको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्रूरता की है, इसीलिए जब भी तुम काम विवश होकर के अपनी पत्नी के साथ समागम करोगे तुम्हारी भी मृत्यु हो जाओगी, मेरी तरह तुम भी स्वर्गलोक चले जाओगे। इस प्रकार से उन्होंने श्राप दे दिया और उन ऋषि का वहीं देहांत हो गया। राजा पांडु भी बहुत ही दुखी होकर के वापस लौट आए। इस प्रकार से हमने 117वां अध्याय महाभारत का समाप्त कर दिया। हम महाभारत के 118वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पांडु क्या हुआ कि बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी पत्नियों से ये बात कहा कि सत्य ही बात है कि मेरे ऊपर काल मंडरा रहा था कि मेरी बुद्धि इतनी नीच हो गई और मैंने ऐसा किया। अब मैं स्त्री रहित रह करके, एकाकी रह करके, भिक्षा मांग करके, सन्यासी हो करके मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगा और पूरी तरह से काम भावना से दूर रहूँगा। मैंने कितनी बड़ी मूर्खता किया है। मैं अपने जीवन को असफल बनाने के लिए जो उपाय हो सकता है वो सारा उपाय करूँगा और जिससे कि मेरा कल्याण हो। इस प्रकार पांडु बहुत दुखी हुए और कुंती माद्री से बोले कि तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ और सारी वृतांत बता दो और बता देना कि पांडु सन्यासी हो गए हैं। तब कुंती माद्री ने कहा, सन्यासी होने की क्या जरूरत है, आप वानप्रस्थ आश्रम में भी जा सकते हैं, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में रह करके
भी आप अपना धर्म निभा सकते हैं, और अगर आपने हम दोनों का त्याग कर दिया तो हम लोग यहीं मर जाएंगी। तब उनकी बात सुनकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम से ही मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा और तुम लोगों को अपने साथ भी रखूंगा। इस प्रकार जो राजा थे वह वानप्रस्थ आश्रम में रहने की बात स्वीकार कर लिए कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती वानप्रस्थी बन करके रहूंगा, गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करूंगा। और अपने सेवकों से भी जाकर के कहा कि जाकर के ये सारी बातें तुम बता दो कि राजा वानप्रस्थ आश्रम में चले गए हैं और गृहस्थ आश्रम छोड़ दिए हैं। यह बात हस्तिनापुर में सारा बात सुना दिया गया और धृतराष्ट्र को ही उन्होंने सारा धन सौंप दिया। उसके बाद से राजा पांडु बड़ा ही दुखी रहते थे और हमेशा चिंतित रहा करते थे। फल मूल का आहार करते हुए वह नागशत नाम के पर्वत पर रहते थे, फिर चैतरथ पर वन में गए, ऐसे ही अलग अलग जगह पर जाते थे और रहते थे और शतसिंह नाम के पर्वत तक जाकर के वहीं तपस्या करने में लीन हो गए। इस प्रकार हमने 118वां अध्याय भी समाप्त कर लिया।